आइटम में हमने एक ऐसा कोड लगाया है, शायद हमने सिखाया भी होगा, है ना, कि मान लो आपने लिखा यहाँ पे 256 यानी 256, तो इस पूरी लिस्ट में चाहे 1000 आइटम हो, उसमें से आपको ये सर्च करके दे देगा कि भाई इसमें देखे 3 ही आइटम में 256 उसने डिटेक्ट किया है। पहले में 256 GB, फिर 256 GB और 256 GB, ये मोबाइल की जो GB होती है रैम उसका है ना। अब आप यहाँ पे हमने सिर्फ 32 टाइप किया तो क्या है अपने पास LED 32 इंच की, है ना, तो वो आ गई, है ना। अब यहाँ पे हमने टाइप किया USE, तो USE माउस में है तो माउस का आ गया। अब GER, तो GER किस में है, चार्जर में है, या आप लिख लो TER तो एडाप्टर में है। मतलब वो आपको पूरे लाइन में, पूरे आइटम में कहाँ पे क्या है इतने अच्छे तरीके से सर्च करेगा ना, मज़ा आ जाएगा आपको। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AG कंप्यूटर। दोस्तों हमारा जो लेटेस्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो था, वो था GST इनवॉइस के लिए, जो बिल्कुल फ्री था। बहुत लोगों ने डाउनलोड किया, यूज किया और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट भी किया है। तो दोस्तों जो ये बहुत ही इजी मेथड से हमने बनाया था, बहुत ही इजी तरीके से आप उसमें काम कर सकते हैं। बिल्कुल ही उसमें कोई कन्फ्यूजन वाला काम नहीं था। अब जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा, जो ये वीडियो है इसमें आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट नॉन GST बिलिंग। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे जो डाउनलोड लिंक है उस डाउनलोड लिंक से इस फाइल को डाउनलोड करिए, है ना। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करिए। तो इसमें क्या होगा, उसमें था कि आपका एक्सेल हाइड हमने कर दिया था। इसमें क्या है, एक्सेल वर्कबुक आपको दिखेगी। बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाया है, बहुत ही इजी तरीके से इसमें आपका पूरा का पूरा अच्छे से इसमें काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। हम सबसे पहले अपनी फाइल को ओपन करते हैं। इसकी लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर डाउनलोड करें और एक बार जरूर इसमें ट्राई करें। तो यहाँ से हमने मैक्सिमाइज कर लिया। अब देखिए हमारी एक्सेल वर्कबुक ओपन रहेगी। इसमें एक हमने सीट बनाई है जो होम के नाम से है ना। इसके यहाँ पे कलर को आप चाहे तो चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो होम बटन है। होम में हमने क्या लगाया है, एक तो यहाँ पे एक कमांड बटन लगाया है, सिंगल कमांड बटन। उसके नीचे टोटल सेल अमाउंट और उसके नीचे टोटल सेल क्वांटिटी, यानी आपको टोटल क्वांटिटी यहीं से मिल जाएगी। सिंपल है, हमने यहाँ पे देखिए सम वाला फॉर्मूला दे दिया है। और जो जहाँ पे ये डाटा जा रहा है हमारा सेल का, है ना, इसमें सिर्फ सेल का बनेगा, बस सेल बिल बनेगा। तो यहाँ से यहाँ पे सम का यूज करके हमने इससे एक तो क्वांटिटी की वैल्यू निकाल ली टोटल और दूसरी अमाउंट की। वेरी सिंपल। यहाँ पे देखिए ना, अगर आप डिलीट मारेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, है ना। तो आपको दोबारा से यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा के इसका टोटल रिजल्ट निकालना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे हमने लगाया है कैश मेमो। उसके पहले हम देखते हैं अपना डाटाबेस जो है सेल के नाम से। तो सबसे पहले बिल है, डेट है, पार्टी नेम है, एड्रेस है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। रिमार्क आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन है, यूनिट है, केजी है कि पीस है कि लीटर है कि मीटर है, इसमें आप डाल सकते हैं। क्वांटिटी साथ में दिया हुआ है, रेट और अमाउंट, दैट्स इट। इतना ही बड़ा डाटाबेस बनेगा, बहुत ही सिंपल बनने वाला है। आइटम की बात करूं तो यहाँ पे एक सीट है आइटम की। यहाँ पे आप अपने आइटम को पेस्ट कर सकते हैं, बस सेम कॉलम होने चाहिए। SN नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट और रेट, ये डाटा यहाँ पे आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं तो आपका आइटम लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इसमें डिस्काउंट और चार्जेस की एक सीट हमने जोड़ी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी सेल वाली सीट है इस पर हम डिस्काउंट और चार्जेस नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं, मान लो 1 नंबर बिल यहाँ पे 3 रो का है, राइट। अब वहां पे तो डिस्काउंट एक जगह लिखा जाएगा, अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे तो तीनों रो में सेम डिस्काउंट जाएगा। अब जैसे मान लो एक इनवॉइस बनाया, उसमें हमने 500 का डिस्काउंट दिया। अब मान लो इसी सीट में हम दिखाएंगे तो क्या होगा, 500 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी, तो वो हो जाएगा 1500 अगर 3 रो है तो। अगर आइटम यहाँ पे 10 है तो 10 जगह 500 जाएगा। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक डिस्काउंट और चार्जेस की एक नई सीट जोड़ दी।
बिल नंबर सेम यहाँ भी जाएगा, डेट भी जाएगी, नाम भी जाएगा और इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी जाएगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अमाउंट जाएगी, डिस्काउंट परसेंटेज जाएगा, डिस्काउंट यहाँ पे अमाउंट जाएगी, चार्जेस परसेंटेज, चार्जेस अमाउंट, राउंड ऑफ जाएगा और ग्रैंड टोटल। लेकिन इसमें क्या नहीं जाएगा, आपका आइटम का हिसाब किताब नहीं जाएगा, ये एज ए समरी सीट होती है, आपको पता होगा, है ना। चलिए अब हम आते हैं इनवाइस पे। एक हमारी सीट है इनवाइस के नाम से, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कैश मेमो, पार्टी नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। आपको पार्टी नाम जरूर डालना होगा, मोबाइल नंबर और एड्रेस कोई इसमें जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। और बिल नंबर और डेट तो ऑटोमेटिक आती है ना। और यहाँ पे देखिए अपना डिस्क्रिप्शन है, जितने में आइटम होंगे उतने में सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जितने में वो होगा ये आइटम, है ना। और यहाँ पे काफ़ी आइटम आ सकते हैं, यहाँ तक देखिए पूरा A5 में पेज में बनाया हुआ है साइज में। यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा, है ना, उसमें वर्ड में। अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट परसेंटेज में आएगा, चार्जेस परसेंटेज में, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, यहाँ राउंड ऑफ भी कर सकते हैं और नीचे बिल अमाउंट आएगी, है ना। रिमार्क के लिए हमने ये पूरी लाइन यहाँ पे रखी है, ये पूरी लाइन में आपका रिमार्क आ सकता है। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए लगा दिया है। तो यहाँ पे अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये 5 में बहुत अच्छा सिंपल साधारण सा फॉर्मेट है ना, बिल्कुल जनरल, बिल्कुल सिंपल। काम करना उससे भी आसान है इसमें। अब क्या करेंगे, सीट डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे कैश मेमो पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक बहुत ही खूबसूरत कलर वाला यूजर फॉर्म खुल जाएगा। यूजर फॉर्म खुल गया, यहाँ पे पार्टी क्या है आप कुछ भी टाइप कर दो, और यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन वाला सिस्टम नहीं है, जो आप टाइप करोगे, क्योंकि लेजर तो बननी नहीं है और कुछ तो बनना नहीं है ना। जो टाइप करोगे वो यहाँ पे आसानी से टाइप हो जाएगा, एड्रेस भी और कॉन्टैक्ट नंबर भी। अब आते हैं आइटम। आइटम में हमने एक ऐसा कोड लगाया है, शायद हमने सिखाया भी होगा, है ना, कि मान लो आपने लिखा यहाँ पे 256 यानी 256, तो इस पूरी लिस्ट में चाहे 1000 आइटम हो, उसमें से आपको ये सर्च करके दे देगा कि भाई इसमें देखे 3 ही आइटम में 256 उसने डिडक्ट किया है। पहले में 256 GB, फिर 256 GB और 256 GB, ये मोबाइल की जो GB होती है रैम उसका है ना। अब आप यहाँ पे हमने सिर्फ 32 टाइप किया तो क्या है अपने पास LED 32 इंच की, है ना, तो वो आ गई, है ना। अब यहाँ पे हमने टाइप किया USE, तो USE माउस में है तो माउस का आ गया। अब GER, तो GER किस में है, चार्जर में है, या आप लिख लो TER तो एडाप्टर में है। मतलब वो आपको पूरे लाइन में, पूरे आइटम में कहाँ पे क्या है इतने अच्छे तरीके से सर्च करेगा ना, मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब चुटकियों में आपका बिल बन जाएगा, है ना। कितना ईजी है। आपको 32 इंची दिए दो, 32 इंची सिलेक्ट इंटर, है ना, एक पीस इंटर, तो आपने देखो कैलकुलेटर भी हो गई, है ना। एक पीस लिखा, यहाँ पे आप चाहे 2 लिख दो, ये देखो, है ना, ये देखो रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पे हमने 256 इंटर 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 इंटर, तो नीचे ऐड हो गया। अब पहले क्या था, ऐड नहीं होता था जब तक पार्टी नेम नहीं, लेकिन इसमें ऐड हो जाएगा, बशर्ते सेव होने के समय आपको क्या चाहिए, यहाँ पे पार्टी नेम चाहिए, देखिए सिलेक्ट पार्टी, बस ओनली पार्टी आपको जरूर चाहिए। अब इसमें हम दूसरा भी आइटम कर रहे हैं, माउस, ठीक है। अब जल्दी जल्दी में, चलो माउस का रेट तो है, अब वीवो 256 GB, इसका भी रेट है ना। अब कीबोर्ड का भी रेट है, माउस, यहाँ पे सबका रेट है ना। अब मान लो कुछ हम ऐसी आइटम लिख रहे हैं, अब इसको सेव नहीं करते, रिफ्रेश करके हटा देते हैं, ये देखो। अब कुछ ऐसी आइटम लिख रहे हैं जो इसमें नहीं है, मान लो हमने लिखा ABC यूनिट पीस, कोई चक्कर ना हो तब भी बिल बनेगा। यहाँ पे 10 डाल दिया। अब टोटल आपको पता है कि टोटल अपना 13,500 रुपये है ना, तो यहाँ पे लिख दिया 13,500। सबसे बड़ी बात क्या, जैसे ही आपने 13,500 लिखा तो 1350 रेट भी अपने आप आ गया। अगर आपने टोटल अमाउंट भी लिख दिया ना तो इसमें देखो रेट ऑटोमेटिक आ गया, इंटर करेंगे, है ना। अब हमने लिया XYZ PCS 15 पीस, अब यहाँ पे लिख लिया हमने 14,200, है ना, तो देखो रेट आ गया। यह हमने लिख लिया 14,000 या 200 रुपये,
100 रुपये, मतलब जो आप करोगे। अब रेट डालोगे तो रेट भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 100 हमने डाला तो 12 के हिसाब से 1200 आ गया। कितना सिंपल है ना। अब कोई आइटम है तो उसका तो रेट हाई है। ये देखो जल्दी जल्दी कितना जल्दी बिल बनना है, चाहे नीचे करके आप कर लीजिए, चाहे सर्च करके, जो आप सर्च करेंगे वो सर्च हो जाएगा। ऐसे आपका बिल बनता चला जाएगा। रिमार्क लिखना है, जैसा भी हम हिंदी में लिख देते हैं, ये माल उधार गया है ना, 500 जमा, मतलब जो भी लिख सकते हो। पार्टी का नाम लिख दिया एजी कंप्यूटर, है ना। एड्रेस में डाल दिया यहाँ पे कानपुर। मोबाइल नंबर तो आपको मेरा पता ही है ना। उसके बाद अब चलो बिल तो बन गया और यहाँ पे अमाउंट भी आ गई, है ना। लेकिन अब आपके यहाँ जैसे मान लो आप 100 लोग हैं, जिसमें से 2 लोगों के पास क्या है कि भाई 10% डिस्काउंट जाना ही जाना है, तो यहाँ पे लिख दिया 10। या 10 न लिख के आप यहाँ पे अमाउंट भी लिख सकते हैं। देखिए 500 आपने डिस्काउंट दे दिया, इतने माल पे, इतने टोटल पे आपने 500 डिस्काउंट दे दिया। ऐसा भी कर सकते होंगे, बहुत लोग करते होंगे। हम अभी आपको 10% दे रहे हैं, ठीक। अब 10 ये दे रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं भाई 5% जो है टैक्स लगेगा, गाड़ी भाड़ा टैक्स, जीएसटी पीएसटी जो भी लगेगा, आप यहाँ पे नीचे 5 लिख दो, ठीक। अब ये अमाउंट हो गया यहाँ पे टोटल 6,84,841 रुपये 50 पैसे। अब चाहते हो कि भाई 50 पैसे ना छपे तो माइनस 0.5, तो 50 हट गया। या आप चाहते हो 41 का 42 हो गया, तो ऐसे ही 0.5 42 हो जाएगा, राउंड फिगर हट जाएगा। आपको पता भी रहेगा भैया हमने इस बिल पे 50 पैसे राउंड ऑफ कर दिए थे, तो वो हमने दिखाने के लिए वहां भी डाल दिया। 97 पीस क्वांटिटी है, टोटल आइटम 5 है, ये भी हमने डाला हुआ है। अच्छा, जो आइटम यहाँ से हटानी है वो यहाँ पे देखो हरे कलर की रिमूव इसमें लिख के आ रहा, माउस लेके जाओगे यहाँ पे लिख के आएगा रिमूव रो। इस पे क्लिक करते ही क्या होगा, ये आइटम हट जाएगी यहाँ से, डिलीट हो गई। अब आपको यहाँ से दोबारा यहाँ पे टैक्स वगैरह लगाना पड़ेगा, है ना। ये देखो अमाउंट कम हो गई क्योंकि हमने यहाँ से रो डिलीट किया। अच्छा, ये ऐड रो का क्या मतलब है, आपको रो नहीं ऐड करनी, क्योंकि हमने इसमें कोड लगाया कि भैया जब आप अमाउंट पे आके एंटर मारो तो ये बटन अपने आप दब जाए। तो इस बटन का तो काम हमने वहीं से कर दिया, है ना, ऑटोमेटिक, ताकि जल्दी जल्दी अब कब आप बटन थोड़ी दबाने बैठेंगे। तो ये इतनी सारी हमारी डिटेल भर गई जो बहुत ज़रूरी थी, है ना। अब हमने सिंपल इसमें कर दिया सेव, तो इसमें लिख के आ जाएगा बिल डाटा सेव, और ये फॉर्म क्या हो जाएगा, रिफ्रेश, बिल नंबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसका मतलब अभी हमने 3 बनाया है तभी 4 आ गया। अब आपको इसका पीडीएफ निकालना है या प्रिंट करना है या डिलीट करना है, 3 चीज कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अपडेट, कई लोग कहते हैं सर इसमें अपडेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अपडेट में क्या करेंगे, मान लो हमने 3 बिल नंबर सर्च किया तो डिटेल आ गई। अब अपडेट में बंदा क्या करता है, या तो कुछ आइटम हटाता है या कुछ जोड़ता है, 2 में से यही करोगे। और इसमें क्या करोगे, हटाने के लिए आपको पता है, जोड़ने के लिए भी आपको पता है। यहाँ पे टाइप कर दो, ऐड कर दो, जुड़ जाएगी। अच्छा, मान लो रेट गलत है तो इसको ये पूरी रो डिलीट मार दो और दोबारा ऐड कर लो सही रेट डाल के। इसमें डबल क्लिक करके अपडेट करने वाला सिस्टम अभी तक हमने नहीं डेवलप किया है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। भविष्य में कभी करेंगे तो वो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर दिखाएंगे। तो ये सारी डिटेल आ जाएगी हमारी सर्च करने पे बिल नंबर से। अब इसका भी पीडीएफ बनाना है, ज़्यादातर तो पीडीएफ ही बनाना है। प्रिंट मारोगे तो प्रिंट निकल आएगा। अच्छा, प्रिंट में भी पूछेगा डू यू वांट टू प्रिंट दिस इनवाइस, अगर आप नो कर दोगे तो नहीं प्रिंट होगा। पहले क्या था, बटन दबाया नहीं कि प्रिंटर से प्रिंट निकल आता था। चलो, अब हमने यहाँ पे कर दिया पीडीएफ। अब पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, तो एक बार डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दो, है ना, यहाँ पे सेव कर दो ऐसे। तो क्या होगा, हमारा बिल देखो बन के ABCXYZ, है ना, ये देखो बन के तैयार हो गया, है ना। यहाँ पे ये माल उधार दिया था 500 जमा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे हिंदी में। इसको थोड़ा सा छोटा करके देख लो, ये देखो, है ना। ये देखो, ये हमारे 5 पेज का इनवॉइस कैश मेमो बन के रेडी हो गया। अब ज़्यादा सही है कि आप एक पार्टी का बनाते, फिर उसको यहाँ पे देखो क्या होता है, इसको बनाया मैनुअल यहीं पे टाइप करके, कॉपी किया, उसको या तो नीचे रख दिया, पेस्ट कर दिया, या फिर नई सीट जोड़ दिया। मतलब काफ़ी बवाली काम है कॉपी पेस्ट करना। इसमें बहुत ही साधारण तरीके से आप काम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ पे इसका आपको टोटल भी देखने को मिल जाएगा, है ना।
आइटम में आइटम पेस्ट हो जाएंगे। चार्जेस वगैरह यहाँ पे देखना है, फिल्टर करके आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इस फाइल का पासवर्ड ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो कैसा लगा हमारा ये सॉफ्टवेयर, कमेंट जरूर करें, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लेके आते हैं आपके लिए कुछ नया।